ना दाएं ना बाएं, ना इस तरफ ना उस तरफ, हर मुद्दे पर सटीक और सीधा खेलेंगे ताकि आप समझ पाएं विस्तार में और शब्द वहां पहुंचे जहां पहुंचने चाहिए। स्ट्रेट ड्राइव बाय डीके। मतलब इयां गै चलग सरकार ते उमर अब्दुल्ला जिस दिन स्टेट मिली थे उस दिन क्या उन्हें रफड़ पाई देन, स्टेट इस घर नहीं देनी। पर फारूक अब्दुल्ला ते पुराना खिलाड़ी है, फारूक अब्दुल्ला तो अच्छी तरह जानते हो कि फारूक अब्दुल्ला नहीं उसी गाइड कर कि कियां करना है, क्या करना है। कुछ ना कुछ थे ते बाकी राज्यसभा कुसी भेजा दियो, जिसी पार्टी चाह कुसी कोदा ना चला हुआ कोई पता नहीं है, बड़े ना चला ते जिंदे चला दे उनते कोई नहीं और रही आना है। बीजेपी च ये ते खासियत है, जेदा ना चलदा जेदा ना चलदा जेदा ना नहीं हुंदा वो आंदा, जेदा ना चलिया बीजेपी च ते वो खत्म है। देवड़ो पानी देवड़ो कोई गल। 11th लेजिस्लेटिव भाई 11th लेजिस्लेटिव असेंबली केड़ी ही 2002 वाली ही या केड़ी ही नहीं दिखी लो ना ते कल होएगा। ओए तुस बैठे दे हो मोदी जी कन्नै, अदूं तुस प्रेसिडेंट है ना पार्टी मैं दे? प्रेसिडेंट हां ते इंदी मोदी जी दी स्टेडियम स्टेडियम रैली ही, ललकार रैली दिसंबर 1 2000। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। स्ट्रेट ड्राइव खजूरिया साहब शुरू से ही स्ट्रेट ड्राइव खेलना पसंद करते हैं, इधर उधर कम खेलते हैं। नए लोग आगे आए और वो लोग आगे आए जिन्होंने संगठन के लिए मार खाई है। अगर हम ये सोचेंगे कि मेरे बिना पार्टी नहीं चल सकती तो वो गलत बात है। आरएसएस और बीजेपी में जो पहले समन्वय होता था एक बहुत जबरदस्त जो है आपस में, वैसा रहा है आज भी या फर्क पड़ गया थोड़ा? आरएसएस हमारी माँ है और उस माँ के बारे में डिस्कशन करना कोई अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला एक अच्छा आदमी है, मतभेद है हमारे। तब वो कहता था कि आप मेरे फादर के पास आते हो काम, मैं एमएलए था। हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा भाई मैं एमएलए हूँ, मैंने तो काम करवाने आना ही आना है। मुझे ये लगता है कि नहीं आना चाहिए स्टेटहुड, नहीं होना चाहिए। हाँ पता ही है नहीं आखी ज्यादा क्योंकि बीजेपी है बस रुतबा रुतबा। अब बीजेपी टाइम कने बदली है ना, बीजेपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਹੋਏ ਸਰ। बीजेपी ठीक है, बीजेपी पार्टी पार्ट नहीं मैं उहे ते आखना समय कन्ने बदलदी ना चीज। नहीं और क्या खबर है और सुना। थोड़े क्वेश्चन हिंदी च करगे अस या डोगरी च करचे इंटरव्यू? हिंदी च करने हैं। हिंदी च ठीक है ना, क्योंकि सब बीजेपी जो पुरानी बीजेपी थी, कितना बदलाव देखते हैं आप आज की बीजेपी में? जो आपने बीजेपी देखी है 2008 वाली बीजेपी जब अमरनाथ लैंड रो एजिटेशन हुई। देखिए बीजेपी में जो चेंज की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी में कोई चेंज नहीं हुई है और बीजेपी वही है जो 2008 में थी। लेकिन बीजेपी में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे बिना बीजेपी चल नहीं सकती है, तो मैं समझता हूं कि उनको उस निर्णय की और ऐसी सोच के प्रति दूर रहना पड़ेगा। ये कौन लोग हैं? अब मैं लोगों की जो बात कर रहे हैं तो वो ऐसे मैं क्या कह सकता हूँ कि कौन लोग हैं वो तो सारी जनता के सामने है। नहीं पुराने लोग हैं जो बीजेपी के साथ शुरू से चलते हैं या फिर बाहर से हेलीकॉप्टर से जो लोग आए हैं ये वो हैं? जो हेलीकॉप्टर वाले लोग हैं वो तो अब वो कैसे आ गए, क्यों आ गए, और आप उन्होंने जो सोच कर वो आए थे उसका उनको फायदा भी नहीं मिला। और मैं समझता हूँ कि उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। मैं आपकी तस्वीर देख रहा था, 1972 की तस्वीर है आपकी जब आप विद्यार्थी परिषद में थे। मतलब करीबन 50 साल पुरानी आइडियोलॉजी, मतलब वो विचारधारा लेकर आप बीजेपी में चले हैं। आज वो विचारधारा जिंदा है पार्टी के अंदर लगता है?
नहीं, विचारधारा तो नहीं खत्म होती, विचारधारा तो वही रहती है। और दूसरी बात यह है कि नए लोग आगे आए, और वो लोग आगे आए जिन्होंने संगठन के लिए मार खाई है, जिन्होंने संगठन के लिए अपना योगदान दिया है, वो आए तो हमें कोई परेशानी नहीं है। और दूसरा ये है कि नए लोगों को आगे आने का हमें मौका देना ही पड़ेगा, देना पड़े, क्योंकि मैं समझता हूँ कि चेंज इज द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर हम ये सोचेंगे कि मेरे बिना पार्टी नहीं चल सकती, तो वो गलत बात है। नए लोगों को मौका देना पड़ेगा, और नए कार्यकर्ताओं को, वो उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने पूरी अपनी जिंदगी इस काज के लिए लगाई है। और मैं एक बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते, मैं तो लीडर नहीं कहता अपने आप को, मैं ना मैं लीडर बनना चाहता हूँ ना बनूंगा, लेकिन कार्यकर्ता के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि उन लोगों की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे बहुत से कार्यकर्ता हैं जिनका अपना व्यापार खत्म हो गया, अपने घर की चीज़ें जो है वो खत्म हो गई, लेकिन फिर भी वो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और उन लोगों को हमें आगे लाना पड़ेगा, और उन लोगों के साथ इस पार्टी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपकी तस्वीर देख रहा था, 1 दिसंबर 2013 की ललकार रैली जम्मू के एमए स्टेडियम की, मोदी जी के साथ आप बैठे थे। आप तब पार्टी प्रेसिडेंट थे और जम्मू कश्मीर तब स्टेट थी। मोदी जी से पहली मुलाकात कब हुई थी आपकी? नहीं नहीं, मोदी जी से तो मेरा पुराना, मैं वही पूछ रहा हूँ, पहली बार कब मिले, वही पूछ रहा ये जो ललकार रैली की आप बात कर हूँ। रहे हैं, इससे पहले भी, नहीं, वही पूछ रहा हूँ कि कब पहली बार मिले, मतलब 90 के दशक में, 2000 में कब मिले थे, थोड़ा बताइए जरा पहली मुलाकात। जब मोदी जी यात्रा लेकर गए थे श्रीनगर, 2000, ये 1991, अपना लाल चौक में यात्रा, लाल चौक में, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ। मुरली मनोहर अच्छा, जोशी। तब कैसी मुलाकात रही थी आपकी? तब आप भी युवा होते थे। हाँ, ये बात है। विद्यार्थी परिषद में हम्म। मोदी जी हमारे संगठन महामंत्री भी रहे हैं, अच्छा मंत्री, और इंडिया सेक्रेटरी भी रहे हैं। अच्छा। तो और मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरे बहुत ज़्यादा संबंध थे, जी। क्योंकि वो हमारे मुखिया हैं, और हम्म मैं तो अपने आप को उनके बराबर लाने की ना कोशिश कर सकता हूँ, ना कभी सोचूंगा। हम्म लेकिन ये जरूर कहना चाहूँगा कि मोदी जी जिस ध्येय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हम्म। आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ नहीं। जिसने इस हम्म ध्येय को आगे लाया है। हम्म थोड़ी देर के लिए अटल जी ने ये काम किया था, लेकिन अटल जी को भी 13 दिन की सरकार एक दिन में पहले खत्म, 13 दिन, फिर 13 13 महीने। महीने तो उनको जो नई सफलता मिली, अब उसको आगे बढ़ाने का काम हम्म मोदी जी कर रहे हैं। और मोदी जी, मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से लगे हुए हैं, मोदी जी के उस कदम से हिंदुस्तान की सनातनी जनता और राष्ट्रवादी जनता, हम्म। वो बहुत खुश हैं, और यही देर जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। लगता है अब आपको अभी मोदी जी कंटिन्यू करेंगे प्रधानमंत्री देश का, रहेंगे भाई? अभी तो मुझे नहीं लगता कि 2029 तक तो कोई सोच ही नहीं सकता। मगर वो खुद कहते हैं कि 75 साल तक ही नहीं, रहना चाहिए। उसमें प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए जो पैमाना रखा हुआ है वो नहीं है। और मोदी जी जिस ढंग से कार्य कर रहे हैं, हम्म। 75 साल के ज़्यादा उनकी उम्र हो गई है। हाँ बिल्कुल, और 75 के हो गए वो, समझ लो। हाँ, बस। और मैं भी 1 महीना छोटा हूँ उनसे। अच्छा, मगर आपने राजनीति जल्दी छोड़ दी, एक्टिव तो राजनीति। नहीं, मैं तो राजनीति में हूँ,
अच्छा। और एक्टिव राजनीति का मतलब क्या होता है? हम्म। एक्टिव राजनीति का ये मतलब नहीं होता है कि गए और फोटो खिंचवाया और डाल दिया। मैं उन चीजों में विश्वास नहीं करता हूँ। अच्छा, आजकल आपने एक्टिव बात की, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई सोशल मीडिया पे जो है पॉलिटिशियन भी एक्टिव है। आप पुराने समय के हिसाब से चलने वाले हैं, आप बहुत कम, मुझे लगता नहीं है आप कभी इंस्टाग्राम ट्विटर भी इस्तेमाल करते होंगे। यहाँ तक इंस्टाग्राम की बात है, मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। हम तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो सीख कर आगे आए हैं, हम्म। उसमें ये कहा जाता है कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है हम्म। सिंहासन चढ़ते जाना, हम्म। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते बढ़ते जाना। जाना। बस। तो आज की जो सोशल मीडिया राजनीति है, इस पर, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? मुझे तो यही लगता है कि अगर कोई ये समझता कि मैं सोशल मीडिया के हिसाब से और ऐसी बातें करके आगे आने की कोशिश करूंगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उनको पता है कि कौन क्या काम कर रहा है और हम्म। क्या काम करता है। अच्छा, एक और चीज देखने को मिलती है, आप ज्यादा बता सकते हैं कि आरएसएस और बीजेपी में जो पहले समन्वय होता था एक बहुत जबरदस्त जो है आपस में, वैसा रहा है आज भी, या फर्क पड़ गया थोड़ा? देखिए, फर्क आरएसएस को डिस्कस करना तो मैं समझता हूँ कि एक बेवकूफ़ी है। अच्छा। आरएसएस हमारी माँ है, हम्म। और उस माँ के बारे में डिस्कशन करना कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए आरएसएस जो भी करता है, हम्म। मैं समझता हूँ कि हम सबको अपना सिर झुकाकर उसके साथ मेल मिलाकर आगे बढ़ना मगर ये आपकी वाली सोच आज के पॉलिटिशियन रखते हैं क्या? नहीं, 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 रखनी पड़ेगी ना, रखनी पड़ेगी। ये ये वो बात नहीं है कि सोच रखना या नहीं रखना, ये कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा सिखाए गए उस सिद्धांत को, मैं नहीं, हम। नड्डा जी से भी आपके बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, हाँ, बड़े नड्डा क्लोज। जी मेरे पुराने दोस्तों में दोस्त, मेरे छोटे भाई हैं वो। नड्डा जी ने इस बार उन 2024 के लोकसभा चुनावों में एक बयान दे दिया था कि आरएसएस से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, बाद में बड़ा फर्क भी पड़ा, सीटें भी डाउन हो गई, फिर बाद में कहा नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम्म। मेरे से छोटे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, हम्म। और वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी हैं। बिल्कुल है। तो उनके बारे में डिस्कशन करना कोई जरूरी नहीं है। मतलब काफी कुछ आप उन्होंने आप कहते नहीं है काफी कुछ। उन्होंने जो भी कहा होगा, हम्म। कुछ सोच समझ कर ही कहा मगर उसका होगा। नुकसान हो गया बाद में, इलेक्शन में डाउन नुकसान, चले गए। इलेक्शन में नफा नुकसान जो है वो मैटर नहीं करता है। मैं जब पैदा हुआ था ना, जी। तो हमको ये पता नहीं था कि दफा 370 टूटेगी। टूटेगी। पैदा हुआ था तो उस वक्त प्रजा परिषद थी। जी। प्रजा परिषद के बाद जनसंघ आई, हम्म। जनसंघ के बाद आई जनता पार्टी, हम्म। जनता पार्टी के बाद आई भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी हुकूमत बनेगी। अब हुकूमत भी हिंदुस्तान में बन गई, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बन पार्टी भी गई, बन गई, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई बीजेपी। विश्व की। तो विश्व की सबसे तो बड़ी पार्टी। उस पार्टी में रहते हुए जी। हमें यही सोचना है कि हम बीजेपी के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक होने के नाते राष्ट्र निर्माण में इस पूरी हमारी जो शक्ति है उसको लगाना है, और लगाकर हमने परम वैभव पर इस देश को लाना है। बहुत अच्छी आप सोच रखते हैं। बीजेपी के लीडर मिलने आते हैं आपको, अभी भी मिलते रहते हैं, फोन वोन करते रहते हैं? जो अभी अभी की जो, जैसे सत शर्मा जी हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं। सर शर्मा जी आए थे मुझे मेंबर बनाने के लिए। अच्छा।
यही इसी कमरे में बनाया उन्होंने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का फोन वोन आता है? जितेंद्र सिंह जी से भी बात होती रहती है। और रविंद्र रैना जी, सुनील शर्मा, ये तो आपके बहुत छोटे, बड़े छोटे लोगों में है ना, छोटे छोटे बच्चे हाँ, हैं हमारे। आप दोनों पावरफुल भी हैं। हाँ, पावरफुल तो होना ही चाहिए, पावरफुल होंगे, बीजेपी पावरफुल होगी तो वो भी बात पावरफुल होंगे। तो इसलिए उन लोग, वो बेचारे काम कर रहे हैं, काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम सबको मिलकर चलना पड़ेगा। अभी जब जम्मू में अमित शाह जी आए थे, मैनिफेस्टो रिलीज हुआ था जब पार्टी का, तो आपको उन्होंने स्पेशली बुलाया नीचे से कि आप ऊपर आके बैठिए। अमित शाह जी से भी आपके पुराने संबंध हैं? बहुत पुराने। कब, कितने सालों से होंगे? अमित शाह जी मेरे उस समय के दोस्त हैं, जब वो बीजेपी के पोस्टर लगाया करते थे। अच्छा, गुजरात में? हाँ, और जब भी मैं गुजरात में जाता था कभी, तो मोदी जी उन दिनों गुजरात के चीफ मिनिस्टर नए नए बने थे। अच्छा, 2000 में? हाँ, तो मुझे उन्होंने, मोदी जी ने कहा कि आप आए हो, मैं तो आपके रहने का प्रबंध कर दिया। मैंने कहा मैं तो एक यहाँ रिलीजियस फंक्शन के लिए आया हूँ। अच्छा, आप रिलीजियस फंक्शन में पर्सनली गए थे? पर्सनली। अच्छा। तो मैं वहीं ठीक हूँ जहाँ मैं ठहरा हुआ। लेकिन उन्होंने मुझे वहाँ का जो वो गेस्ट हाउस होता है, वहाँ पर मेरा प्रबंध करवाया, और मुझे कहा कि आप मेरे भाई हो, दोस्त भी हो, हमने विद्यार्थी परिषद में भी काम किया है, अब यहाँ भी काम किया, अब तो वो प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत बड़े, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े देश का बहुत बड़ा होता है, नंबर 1। वो मुझे कभी कभी याद कर लेते थे। अब उनसे बात होती नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से बात करना। अमित शाह जी से बात होती है कभी? हम अमित शाह से कभी कभी। अच्छा, कभी होती। अमित शाह जी से कभी कभी हो जाती है, लेकिन नड्डा जी से बीच बीच में होती रहती है, अनुराग से होती रहती है। अनुराग ठाकुर के अनुराग के तो जी थे, वो भी आपके दोस्त थे? दोस्त, धूमल जी बहुत जबरदस्त दोस्त थे। धूमल जी से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। धूमल जी भी अब एक्टिव पॉलिटिक्स में कम है, वो तो अब उम्र देखो, उम्र भी है, मतलब कि मेरे से कम मोदी से भी बहुत बड़े हैं। हाँ, 10 साल बड़े उम्र में। हाँ। तो अच्छा घेरे साहब, वाजपेयी जी, अटल जी और मोदी जी, दोनों में क्या अंतर है? इनमें मैं कोई अंतर नहीं निकाल सकता। नहीं, मतलब ऐसे अपनी अपनी पर्सनैलिटी है। सबसे वरिष्ठ नेता हैं, मतलब दोनों का काम करने का तरीका अलग है। अलग है। नहीं, अलग क्या होना था। जिस ढंग से अटल जी ने सरकार चलाई ना, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता जिसने इतने घटक दलों को लेकर सरकार चलाई। और मोदी जी तो हमारे सर्वप्रिय नेता है, नेता भी हैं और हमारे परिवार के मुखिया भी हैं। बिल्कुल। और जो वो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उसकी ओर पूरी दुनिया का ध्यान है। तभी अमेरिका का प्रेसिडेंट, रशिया का प्रेसिडेंट, फिर जर्मनी के प्रेसिडेंट, कोई ऐसा वो नहीं है जो उनके पीछे पीछे भागता नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए मोदी जी के बारे में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि वो नेता नहीं है, वो एक पीर फकीर है। मेरी बात हुई थी एक बार, मैंने कहा मोदी जी आपके पीछे पड़े हैं, कहने लगा खजूरिया, मुझे कहता है खजूरिया। अच्छा, खजूरिया। हाँ। यार लोग, मैं ये जो जोला देख रहे हो ना, ये लेके आया था, जिस दिन उठा के कहेंगे भाई जाओ घर को, तो चले जाएंगे। अब उन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा था एक बार। ये मोदी जी उस तरह के नेता हैं।
जैसे गिर साहब बात कर रहे थे मोदी जी की, अटल जी की, जम्मू कश्मीर में उस समय की बीजेपी की बात अगर हम करें, आप अगर हम देखें पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के बाद जब लंबी राजनीति फिर आगे चली, एक आप और एक चमन लाल जी, दो वरिष्ठ नेता होते थे, मगर आपकी ज्यादा बनती नहीं थी चमन लाल जी से। देखिए बात ये है कि एक तो आपने नाम लिया चमन जी का, जी जी, स्वर्गीय चमन लाल जी। स्वर्गीय चमन लाल जी, बिल्कुल। मेरी बनती थी या नहीं बनती थी, लेकिन वो मेरे नेता थे हम्म, और वो बेचारे जल्दी ही चले गए। हम्म, सबसे सीनियर नेता हमारे थे ठाकुर बलदेव सिंह जी। ठाकुर बलदेव सिंह जी, बिल्कुल। तो ठाकुर बलदेव सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं है, जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनके साथ भी अच्छा सलूक नहीं हुआ, हाँ, तो इस वजह से वो थोड़ा करनी। लाला शिवचरण गुप्ता थे, ठाकुर बलदेव सिंह थे, वैद विष्णु दत्त जी थे, ऋषि ये जी थे। ऋषि जी थे, ऋषि हाँ, कुमार कौशल जी, हाँ, ये सभी वो लोग थे जिन्होंने पार्टी की नींव रखी। आज हाँ, पार्टी जहां भी है, ये उन्हीं की उन्हीं की बदौलत, वजह से, उन्हीं की बदौलत। उन्हीं की वजह से क्योंकि उन सब में युवा नेता आप ही थे, आप सबसे नहीं नहीं छोटे नहीं, थे। मैं नेता नहीं था, मैं हाँ। मैं उनका शिगिर्द था। मगर आपने भी उनका जम्मू में पार्टी उनसे को बहुत उनसे आगे ही बढ़ाया। सीखा मैंने, ठाकर साहब से, चमन लाल जी से। और अब बड़े बड़े नाम थे, चौधरी चगर सिंह जी थे, मास्टर ध्यान सिंह जी थे, हम्म, ध्यान सिंह जी बिलावर वाले थे। हम्म, मतलब इतने सीनियर लोग थे। अब मास्टर ध्यान सिंह जी की जब डेथ हुई ना, हम्म, सुलाथिया साहब की, हम्म, जब उनके उनका अंतिम संस्कार करना हम्म, था, तो उनकी जेब खोली हम्म, तो 7 रुपए 14 आने निकले। उनकी जेब में से उस समय। अच्छा। जो एमएलए रहा हो, एमएलए रहा हो, मतलब इतने डेडिकेटेड जनता के लिए, डेडिकेटेड नहीं, जनता के लिए, ईमानदार, ईमानदार, ईमानदार। कुछ नहीं सोचा उन्होंने अपना, मुंह पर कहते थे। हम्म, मुझे याद है हम्म, एक, मैं उसका नाम नहीं लूंगा उस लीडर का, हम्म, वो गया हम्म, ठाकुर साहब के पास, हम्म, मास्टर ध्यान सिंह जी के पास। हम्म, मास्टर ध्यान सिंह जी एमएलए होते थे सांबा के। अच्छा। वो कहने लगा, देखो जी मेरे परिवार ने ये किया वो किया। तो मास्टर जी को आदत थी सीधी बात करने की। हम्म। उन्होंने कहा, भाई तुम्हारे परिवार ने क्या क्या किया, मैं उसकी हिस्ट्री सुनाऊं? अच्छा। अगर वो सुनना चाहते हो तो फिर, हम्म, तो वो वहां से उठा और भाग भाग गया। गया। अच्छा। वो इस किस्म के कड़क हाँ, कड़क किस्म से अब है क्यों साहब, ऐसे लीडर हैं अब। जो है हम्म, वो साइड, वो वो एक साइड पे। पार्टी में चल रहे हैं अभी। हम्म, जो सच बोलते हैं वो अभी चल रहे हैं पार्टी में। मगर पार्टी में ही है, कोई बड़े ओहदे नहीं मिलते। औरतों की तो, मैंने कहा ना, औरतों की बात करना तो अच्छी बात नहीं है, उधर मिले या ना मिले। नहीं, मगर मिलना तो चाहिए ना, जो लोग हैं अच्छे नहीं उनको नहीं मिलना नहीं चाहिए। नहीं, औहदा जो है वो कोई मैटर नहीं करता। हम्म, मैटर ये करता है कि आप जनता के बीच में हो या नहीं, हम्म, जनता आपके पीछे चलती है या नहीं चलती है। इम्पोर्टेड लीडर नहीं चाहिए, हाँ, इम्पोर्टेंट लीडर। इम्पोर्टेड। हाँ, अच्छा, इम्पोर्टेड लीडर, ओके ओके, जो इम्पोर्ट किया गया हाँ, हो। पर है भाई आजकल। वही। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो ये कहते हैं, मैं अभी भी मेरी कुछ लोगों से बातें होती हैं, "जी, मैंने ये किया जी, मैंने वो किया जी, हम्म। मैंने वो।" मैंने कहा छोड़ो यार, मुझे मत सुनाया करो ये बातें। अच्छा गिरी साहब, आपके ना अपनी पार्टी के अलावा दूसरी पार्टियों में भी अच्छे दोस्ती थी आपकी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से बड़ी अच्छी दोस्ती थी, डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला तो कहते हैं बड़े अच्छे दोस्त थे मैं गिरी साहब अभी के। भी है। अच्छा, बात मेरी होती है। मेरे बेटे की शादी थी तो यहाँ अगर नाचा वो, अच्छा। हाँ इधर ही बैठा, उस कुर्सी पर मैं बैठा, हाँ, हाँ, तो फिर इधर बैठ गया वो। अच्छा, कहता, मेरे छोटे भाई आपने मुझे बुलाया नहीं बेटे की शादी अच्छा, पर। बिना बुलाए आ गए थे। हाँ, अच्छा, कहता पता चला। लेकिन मुझे पता चला हम्म, तो मैं आया हूँ, आऊंगा भी, आया भी, बैठा, डांस भी किया उधर गली हम्म, में,
आप कैसे देखते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को, कैसे लीडर हैं? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक अच्छा आदमी है, मतभेद है हमारे, वो तो आइडियोलॉजिकल है ना, वो पर्सनल नहीं है। पर्सनल नहीं है। जम्मू कश्मीर के हिसाब से आप उनको अच्छा लीडर मानते हैं? जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी सोच है उनकी? हाँ, अभी तो है। उनके बेटे अभी मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी आपकी? मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। उमर के साथ आपके कैसे हैं रिलेशन, उमर अब्दुल्ला के साथ? उमर अब्दुल्ला के साथ मेरी बात ही नहीं होती है। नहीं होती? मैंने नहीं कही। आपको एक बार आपके ऊपर उन्होंने कुछ आरोप लगा दिए थे जम्मू क्लब में, बस उसके बाद नहीं हुई? वही भुगत रहा है आज तक, वो व्यक्ति आज वही भुगत रहा है। चीफ मिनिस्टर से, जिसको आदमी को चीफ मिनिस्टर के बजाय यूनियन टेरिटरी का एक चीफ मिनिस्टर, जो कि एक इंस्पेक्टर के ऊपर कोई किसी का ऑर्डर नहीं कर सकता, तो वो फिर वही कर सकता है। क्यों, मतलब आपके ऊपर उन्होंने क्यों ऐसे किया था कुछ तब का? वो कहता था कि आप मेरे फादर के पास आते हो काम को, मैं एमएलए था। हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा भाई मैं एमएलए हूँ, मैंने तो काम करवाने आना ही आना है। देखो जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री था, जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर 96 में, आप तब भी एमएलए थे। जब उमर अब्दुल्ला 2008 में 9 में चीफ मिनिस्टर बने, आप तब भी एमएलए थे। तो आप दोनों के साथ आपने काम किया, तो दोनों में कितना फर्क देखते हो आप? वो बच्चा है उमर अब्दुल्ला। मुझे शेख अब्दुल्ला की एक बात बड़ी अच्छी लगी। जब मैं म्युनिसिपल काउंसलर में चुना गया, तो शेख अब्दुल्ला जम्मू म्यूनसिपैलिटी में आया। उन दिनों काउंसिल होती थी, कारपोरेशन नहीं होती थी जी। तो शेख अब्दुल्ला ने वहां पर कहा कि हमारी हुकूमत बनी है और आप बने हो म्युनिसिपल काउंसलर, बाकी हमारी हुकूमत उम्र तक चलेगी। अच्छा, उम्र तक चलेगी? उम्र तक चलेगी मतलब उसने कहा अपनी दृष्टि से कि उम्र वाली पूरी उम्र तक चलेगी। तो मैंने जब खत्म हुआ प्रोग्राम, तो मैंने कहा कि उम्र तक चलेगी ना, आपके पोते तक चलेगी? कहता चुप करके बैठो आप बीच में से कुछ ना कुछ निकाल लेते हो। अच्छा, तो उम्र तक चलेगी, तो उम्र तक ही चली, उम्र तक ही चली। नहीं, अब उमर अब्दुल्ला के शायद बच्चे भी सियासत में आ रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं। बच्चे आए, जो मर्जी आए सियासत चल नहीं यहाँ तक है, किसी को सियासत में आने के लिए रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल, ये तो डेमोक्रेसी है। लेकिन बीजेपी एक ऐसी संस्था है हमारी जिसमें परिवारवाद को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। वहां पर काम देखा जाता है, वहां पर उन लोगों को आगे लाया जाता है। अब आप देख रहे हैं नए बच्चे आगे आ रहे हैं। अब कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन रहे हैं, अभी हमारी बन रही है नई टीम में, नई पीढ़ी आ रही है। सब नए बच्चे में देख रहा हूँ। देवेंद्र सिंह राणा साहब के साथ भी आपकी दोस्ती अच्छी थी? आप छोटा भाई मानते मेरी बहुत अच्छी दोस्ती। छोटा भाई वो चले गए दुनिया से, जल्दी चले गए। वो चला गया। और देवेंद्र जी, मैं समझता हूँ कि अब जो मर जाता है उसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया। उनकी बेटी को भी बीजेपी शायद टिकट दे रही है नगरोटा से, और वो तो हाईकमान का काम है ना। वो संगठन का काम है। अगर आपने जैसे कहा कि परिवारवाद नहीं करना चाहिए पार्टी में, तो और भी लोग कैंडिडेट होंगे जिनको मिल सकती है? इस बारे में मैं कुछ नहीं कहेंगे। इस बारे में आप अशोक कौल जी से पूछ सकते हैं और सत शर्मा जी से पूछ सकते हैं। बिल्कुल, किसको टिकट मिलनी है, किसको नहीं मिलनी। क्योंकि मैंने अब ये धंधा बंद कर दिया है टिकट लेने का। अच्छा, आप उसको धंधा, आपको लगता है धंधा ही है? अच्छा, टिकट मांगने का। अब मैंने कहा यार इतनी उम्र दे दी पार्टी को, तो फिर अब मैं मंगतों की तरह ऐसे करूंगा, वो नहीं हो सकता। नहीं,
बिल्कुल नहीं, ना मांगना है ना कुछ जरूरत है हमको। लेकिन हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी एक अच्छे नेता है हमारे, जो कि प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट सेक्रेटरी में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। जुगल जी हमारे सांसद है। मेंबर पार्लियामेंट है तो मेरा छोटा भाई है वो। और पार्टी के मुकाम आपके साथ दोनों के बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जब नए नए पॉलिटिक्स में आए, या जुगल जी, आपने बहुत इनके साथ इनको चलाया हुआ है। मैंने किसी को नहीं चलाया, मैं एक छोटा वर्कर हूँ। नहीं, आपके साथ मैं चले इनके हैं। साथ चला हूँ। नहीं, ये आपके साथ चले हैं। आप तब बड़े नेता थे, आप तब स्टेट प्रेसिडेंट थे। ओ नहीं, मैं इनके साथ चला हूँ। मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है कि मैंने पहले भी कहा कि मैं नहीं, हम। अच्छा, क्योंकि साहब 2008 आप प्रेसिडेंट थे पार्टी के। अमरनाथ लैंड रोड एजिटेशन आज की सबसे बड़ी एजिटेशन हुई। आपने एक बार मुझे कहा था कि मैंने अपनी गाड़ी का नंबर भी 2008 ही लिया, कि मुझे 2008 कभी नहीं भूलना चाहिए हमें। आजकल सुखनंदन के पास है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। वो गाड़ी सुखनंदन चौधरी जी के पास है। चौधरी जी के पास। पर आपने कहा था मुझे एक बार कि 2008 नहीं जो भूलेगा वो बीजेपी आगे चलेगी। 2008 से कुछ मिला बीजेपी को, या कुछ जम्मू को मिला, आपको लगता है? उस एजिटेशन से हमने कुछ पाया? नहीं पाया, क्यों नहीं पाया। 2008 की एजुटेशन नहीं होती तो बीजेपी यहाँ नहीं पहुंचती। मगर पार्टी ने पाया ना, जम्मू ने क्या पाया? सवाल जम्मू और पार्टी का नहीं होता। सवाल ये है कि 2008 में जो संघर्ष हम लोगों ने किया है, पार्टी ने किया है, उसमें पाने और खोने की बात नहीं होती। ये खोया पाया विभाग जो होता है ना, वो कहीं और होता है, यहाँ नहीं होता ये। मगर फिर भी एक होता है ना कि हमने उस एजिटेशन, इतना लड़ाई जो लड़ी, हमने हमने उसे उसका लाभ क्या लिया? क्या हमें वो जमीन मिल गई बाबा भोलेनाथ की? हाँ, क्या हमें उसके बाद अपने राइट्स मिले? डिस्क्रिमिनेशन कम हुई? बाबा भोलेनाथ की जो जमीन थी उस पर आज आप देख रहे हैं बोर्ड बना हुआ हमारा, और वो बोर्ड ही सारी सुविधाएं अमरनाथ यात्रा की सुविधाएं को देता है और देखता है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इस बारे में विचार करने की जरूरत है कि उसमें खोया क्या तो पाया क्या। कुछ नहीं, सब ठीक है। हमने सब कुछ पाया ही पाया है संगठन ने। और जम्मू ने भी, जम्मू की तो कोई जम्मू को अपने हक मिले, जम्मू के भी हक मिले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो कुछ थोड़े बहुत रह गए हैं उनके लिए कार्यरत हैं हमारी नेशनल लीडरशिप। और मैं समझता हूँ कि अमित शाह जी और मोदी जी उन दोनों के दिमाग में एक परिकल्पना है कि कुछ ना कुछ करना है, कि जम्मू कश्मीर के लिए कुछ ना कुछ करना है। अगर जम्मू कश्मीर के लिए नहीं करने की होती ना, तो आज बीजेपी की ये जिस ढंग से हम बीजेपी के बारे में सोच रहे हैं वो सोच नहीं होती। स्टेटहुड आना चाहिए वापस, आप क्या मानते हैं? नहीं, या आएगा स्टेटहुड आना नहीं आना इसका फैसला तो हमारा नहीं। आप क्या सोचते हैं? अभी जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, एक नेता हैं बीजेपी। मैं ये कह रहा हूँ केंद्रीय नेतृत्व का ये दायित्व है, उन्होंने देखना है इसको। नहीं, वैसे सही समय है। मुझे कुछ नहीं लगता, मुझे ये लगता है कि नहीं आना चाहिए स्टेटहुड, नहीं होना चाहिए। हाँ। क्यों? इसलिए नहीं होना चाहिए कि जिस दिन स्टेटहुड की बात होगी उस दिन ही इनके पर उड़ने के पार लग जाएंगे जो कि हम नहीं चाहते। किसको? नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को? जो सरकार चल रही है। तो इसका मतलब है कि जैसा चल रहा है ठीक है, आप कहते हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि ठीक है, अच्छा चल रहा है, सरकार अच्छा सरकार ठीक चल रही है। एलजी साहब के पास जो पावर्स हैं, ठीक है, ठीक काम कर रहे हैं। एलजी साहब के पास पावर नहीं है, ये भी एलजी साहब को बदनाम करने की साजिश है एक। ये पावर जो है वो दिल्ली से आती हैं, सेंटर, और जो सेंटर करता है वही होता है। एलजी साहब एक रुकन के नाते उन चीजों को आगे बढ़ाते हैं। मतलब ठीक चल रहा है जैसा चल रहा है ना। तो जम्मू कश्मीर का आगे आने वाला समय आप कैसे देखते हैं? आप दूरदर्शी नेता हैं, उस हिसाब से बता सकते हैं। आने वाला समय अच्छा ही है।
यहाँ के लोगों को अपने हक, अपना राइट, अपना बिजनेस सब मिलेगा? बिल्कुल सब कुछ मिलेगा, वही वैसे ही मिला जैसे संभल में मिला। ये तो बड़ी क्रिटिकल बात है कि संभल में जो हक मिलता है वो तो अलग चीज है। बस वैसे वही हक मिलेगा। अच्छा, कश्मीर में जो सेपरेटिज्म, टेररिज्म को दबाया अच्छे से सरकार केंद्र ने, वो ठीक है? कश्मीर जो है, हम्म। कश्मीर का नाम क्या है ये बताओ पहले मुझे। कश्यप ऋषि के नाम पे। कश्यप ऋषि के। हम्म। तो जब तक कश्यप ऋषि के नाम पर कश्मीर है वो सही है। तो वो सही है। जिस दिन कश्यप ऋषि को बाहर निकालकर उल्टी बात करने की कोई कोशिश करेगा तो वो हम ना करने देंगे, ना हुआ है ना होने देंगे। मगर कश्मीर में बीजेपी नहीं पांव जमा पा रही है अपने, चाहे आप अल्ताफ बुखारी को साथ जोड़ लें, चाहे आपने पहले महबूबा मुफ्ती को भी साथ जोड़ा था, गुलाम नबी आजाद भी आपके साथ जुड़े, मगर वहां कुछ हो नहीं पा रहा है। अब इस विषय पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, आप पुराने नेता हैं, पुरानी सोच रखते हैं, कैसे हो सकता है? मैं पुरानी सोच नहीं है, सोच नहीं है, पुरानी सोच नया निर्माण। नया निर्माण, ठीक है। ये तो बात लगता है कि नया निर्माण होगा कश्मीर में भी? बिल्कुल नया निर्माण होगा। मैं आपको बता दूं, हाँ। ये निर्माण होना नहीं, हो गया है। मतलब मोदी है तो मुमकिन है? मोदी है तो मुमकिन है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और मोदी के साथ साथ मैं समझता हूँ कि इन मोदी जी से भी ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है तो सब कुछ मुमकिन है। मतलब ये सब कुछ जो भी हुआ है कहीं ना कहीं पीछे ना पीछे एक एजेंडा, एक सोच तो आरएसएस की ही है। नहीं, मैं इस विषय पर कुछ नहीं बोल सकता। पर आप इशारों में आपने क्योंकि आरएसएस के हाँ। बारे में कोई अपनी टिप्पणी देना अच्छी बात नहीं। वो हमारी माँ है और वहीं से हम निकले हैं, और उसके बारे में कोई भी मैं टिप्पणी नहीं दे सकता, लेकिन सोच वही है। मतलब दाएं बाएं नहीं खेलना है, सीधा खेलेंगे, स्ट्रेट ड्राइव से खेलेंगे। बिल्कुल। कोई चाय पिला रहे थे आप हमें? हाँ, आ रही है ना। चाय पिलाओ यार। तो तुस केड़ी चाह पींदे हो? ग्रीन टी पीते हो आप? ओए ग्रीन टी है जेड़ी जेड़ी खीरे साहब चाह पींदे ना, वो पिलाओ। जो खीरे साहब पीते हैं ना वही वाली, एक एक कप दोनों सब। तो मतलब कि ये है कि जो चाय पे चर्चा शुरू की थी प्रधानमंत्री जी ने, मतलब वो आगे बढ़ी है। अब प्रधानमंत्री जी की, ये वो प्रधानमंत्री है जो रेलवे स्टेशन पर चाय के कप साहब लेकर। कोई खास याद होगी आपकी प्राइम मिनिस्टर? ये जम्मू बड़ा आते थे ना जब यहाँ? हाँ, मेरे पास ही ठहरते थे। हाँ, वही कह रहा था, कोई खास याद सुनाइए, कैसी नेचर, क्या खाना पीना? एमएलए हॉस्टल जो जम्मू का है जी। उसमें जब आते थे तो मेरे पास ही ठहरते थे, खाना वहीं खाते थे। अच्छा, तो क्या बातचीत होती थी? बस यही, क्या चल रहा है? क्या है क्या नहीं। मुझे कहने एक बार कहा उन्होंने, भाई आप अपने लिए कुछ नहीं कहते हो। अच्छा। मैंने कहा मोदी जी आप बैठे हैं ना, तो जब आप बैठे हैं तो मुझे कहने की क्या जरूरत है? आप हमारे ऑल इंडिया सेक्रेटरी हो बीजेपी के, जब आप हैं बैठे हुए तो मुझे मांगने की जरूरत है कुछ? तो ऐसे किया। अच्छा। उनको पता है, वैसे उनको पहचान है हर आदमी की कि कौन कैसा है, कौन कितना है, कौन कैसा है, ये बात है उनकी। मतलब वो रूट्स को जानते हैं, जड़ों को। क्योंकि साहब आपके परिवार से कोई सियासत में नहीं आया? नहीं, मैंने पहले ही ये किया हुआ था कि उनको बच्चों को नहीं लाना। वजह? वजह कोई नहीं, ये फैमिली रूल की जो बात है, आपने खुद बनाया? हम लड़ाई है तो फिर की बात करते हैं कि फैमिली रूल तो फैमिली रूल तो तब हो जाता है जब हम अपने लिए परिवार की, अपने बच्चों की बात करें। वो मैं उसके हक में नहीं। अभी खुश हैं आप अपने जीवन से? मैं जीवन से भी खुश हूँ और पार्टी से भी खुश हूँ। हाँ, क्या बात। अच्छा, इसलिए खुशी नहीं खुशी ये कोई मैटर नहीं करती। ले जाओ, कोई नहीं, सामने से उठा लो, कोई चलने दो, कोई बात नहीं, यहीं ले आओ, चाहे ले आओ। अच्छा, तो मतलब ओवरऑल आप कहते हैं कि सेटिस्फेक्शन होना बड़ी चीज है और आप सेटिस्फाई हैं।
मगर ये चीजें आज कितने पॉलिटिशियन समझते हैं? आज का पॉलिटिशियन तो सेटिस्फाई होता ही नहीं, वो तो कहते हैं कि बस आता रहे, कुछ ना कुछ चलता रहे, कुछ ना कुछ ओहदा मिलता रहे। आज पॉलिटिक्स बदल गई है खिलजी साहब। पॉलिटिक्स बदली है या नहीं बदली है, लेकिन मैं वही हूँ, यहाँ मैं पैदा हुआ था। इसीलिए तो आपके साथ बात करने का मजा आता है। आपके साथ हमेशा हम बात करते हैं। मेरे आपके साथ पुराने, मुझे लगता है 21 साल मुझे जर्नलिज्म में हो गए, और 21 साल ही मुझे आपके पास आते हुए हो गए। तो वो सारा सारा दिन आपके पास बैठना, चीजें सीखनी, तो वो वाली सियासत कम हो गई है अब। अच्छा, मीडिया को आप कैसे देखते हैं? आज की मीडिया भी बदल गई है। नहीं, मीडिया नहीं बदला है, हम मैं मीडिया के खिलाफ नहीं बोल सकता। नहीं, ना बोल ना ना बोलूं। आज वाला जो मीडिया हो गया, आज आज नए लेकिन जर्नलिस्ट आ गए हैं, बड़े सारे नए रिपोर्टर आ नए गए। रिपोर्टर नए रिपोर्टर आया तो अच्छी बात है। अगर कोई नया ब्लैकमेलर आया है, वो गलत वो है। गलत है। वो ज्यादा हो गए ना। नहीं, मैं नहीं कह सकता। आप क्या कहते हो? मैं ये कहता हूँ कि मीडिया ये चौथा हमारा स्तंभ है। चौथा स्तंभ है, और इस स्तंभ के बारे में कोई राय उल्टी सीधी देना कोई मैं समझता हूँ अच्छी हम्म, नहीं। बहुत बढ़िया। आपके साथ बात करके बड़ा अच्छा लगता है हमेशा से, और आज भी बहुत मजा आया। स्ट्रेट हाँ, ड्राइव, खजूरिया साहब शुरू से ही स्ट्रेट ड्राइव खेलना पसंद करते हैं, इधर उधर कम खेलते हैं, और वैसे ही हमने आज सवाल किए, वैसे ही जवाब मिले। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए। आगे भी स्ट्रेट ड्राइव में आपको ऐसे ही कुछ हस्तियां, कुछ पर्सनैलिटीज के साथ हम बातचीत करते नजर आएंगे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।